हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ इन डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के अंदर टेबल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। टेबल मेन्यू एक ऐसा मेन्यू होता है जिसके काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे डिसेबल होते हैं, तो उसको कैसे इनेबल करना है, क्योंकि जब हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी डिजाइनिंग करते हैं और हमें टेबल बनाने की जरूरत पड़ती है तो आप देखते हैं कि वो सारे ऑप्शन डिसेबल है, तो उनको कैसे कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर जितने भी ऑप्शन है उनका क्या क्या यूज़ है वो मैं आज की क्लास में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। Table menu, a comprehensive guide. This presentation will guide you through the various features and options available in the table menu of your document editor, empowering you to create, format and manipulate table with ease. ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है हमारा वो होता है creating and inserting table. Create table. This option allow you to create a new table with customized row, columns and initial formatting. It opens a dialog box where you can define the table structure and appearances. अब इस वाले ऑप्शन से हमें ये तो पता लग रहा है कि हमें टेबल क्रिएट करना है, मतलब अगर आपको कोई टेबल क्रिएट करनी है तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो कि आपको उसमें कितनी कॉलम्स चाहिए, कितनी रोज चाहिए, क्योंकि जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएगी कि आपको अपने टेबल में रो कितनी रखनी है, कॉलम कितनी रखनी है और उनकी क्या अपीयरेंसेस हो, क्या फॉर्मेटिंग रहे, वो आप उसमें सेट कर सकते हो। मतलब उनकी जो सेल पैडिंग होती है, स्पेसिंग एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ें हम इस वाले डायलॉग बॉक्स से कर सकते हैं, उसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन हमें यही नहीं पता कि क्रिएट टेबल का ऑप्शन कैसे ओपन होगा, तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है टाइप टूल। टाइप टूल जब आप लेंगे और अपने डॉक्यूमेंट पे टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे तभी जाके ये वाला ऑप्शन हमारा इनेबल होता है। ये कई स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो आज समझ लीजिए आप इस चीज़ को कि जब भी आपको इनडिज़ाइन में टेबल का यूज़ करना हो तो टेबल का यूज़ करने से पहले हमेशा आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। बिना टेक्स्ट बॉक्स के ये वाला ऑप्शन आपका इनेबल नहीं होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स लेना है आपने। जितनी फ्रेम आप क्रिएट करोगे, यानी कि जो बॉक्स है इसको हम फ्रेम बोलते हैं, जैसे आप ये फ्रेम क्रिएट कर लोगे वैसे आप देखना है कि आपके जितने भी ऑप्शन है टेबल मेन्यू के अंदर वो सारे ऑप्शन आपके इनेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है तब आप इस पर क्लिक कर सकते हो और इसकी जितने भी इसके इंटरनल ऑप्शन है उसमें कस्टमाइज करके एक टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। इंसर्ट मेन्यू प्रोवाइड्स ऑप्शन टू ऐड रोज, columns and cells to your existing table. You can insert row above or below the current selection, columns to the left or right and individual cells within the table. जो हमारी existing table है, यानी कि अगर आपने कोई टेबल क्रिएट कर लिया है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अब वो डॉक्यूमेंट जब आपने यहाँ पे अपने रो एंड कॉलम को ऐड करा, तो फॉर एग्जांपल आपने 10 का रख लिया, 10 रोज एंड 10 कॉलम्स, बट अब आपको काम करते वक्त जरूरत पड़ी एक और कॉलम की, एक और रो की, तो वो कैसे होगा? उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट ऑप्शन का कि अगर 10 रोज है, आपको एक और रो की जरूरत है, तो जिस रो के बाद भी आपको दूसरे रो की जरूरत है, सिंपली आपको उस रो पे क्लिक करना है और इंसर्ट रो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इंसर्ट रो करोगे आपके सामने एक और रो ऐड हो जाएगी। डिपेंड्स ऑन यू कि आप इंसर्ट ऊपर की तरफ करते हो, अबव या फिर बिलो। ठीक है, और अगर आपने कॉलम ऐड करनी है तो आप कॉलम भी ऐड कर सकते हो कि आपको लेफ्ट साइड कॉलम ऐड करनी है या फिर राइट साइड कॉलम ऐड करनी है। क्लियर है? तो ये होता है हमारी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर अगर आपको रो, कॉलम एंड सेल को ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिलीटिंग टेबल एलिमेंट्स। डेटा बनाते हो आप, या मान लीजिए मैगजीन में किसी कोई छोटा सा डेटा आपको किसी भी चीज़ का दिखाना है, पॉपुलेशन का या फिर किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर कोई रो एक्स्ट्रा हो गई, कोई कॉलम एक्स्ट्रा हो गई, वो आपको डिलीट करना है। तो कैसे डिलीट करेंगे? रो डिलीट करना है, डिलीट द एंटायर रो वेयर द कर्सर इज लोकेटेड और वेयर रोज आर सिलेक्टेड। अगर आपका रो सिलेक्टेड है या फिर आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है तो आप डिलीट रो पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाली पूरी रो हमारी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, सेम एज होता है कॉलम के लिए, डिलीट द एंटायर कॉलम वेयर द कर्सर इज लोकेटेड और वेयर कॉलम्स आर सिलेक्टेड। अगर आपने कोई कॉलम सिलेक्ट किया है या उस कॉलम पे अगर आपने अपना कर्सर भी रखा है तो आप देखेंगे सिंपली आपका जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल। अगर आपको कोई सिंगल सेल डिलीट करनी है तो आप सिंगल सेल को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप उसको डिलीट करते हैं ना किसी सेल को, सेल मीन्स होता है बॉक्स, अगर आप किसी बॉक्स को डिलीट करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आपने जो बाकी के सेल्स है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, शिफ्ट रो करना है ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, तो वो उसके ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो जो नीचे वाली सेल्स है वो यहाँ उठ के आ जाएंगे और यहाँ पर एक ब्लैंक आपको एरिया शो करता है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट इज टेबल। डिलीट्स द एंटायर टेबल फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ऑल रोज, कॉलम एंड डेटा इनसाइड। जब आप टेबल को डिलीट कर देते हो तो ऑब्वियसली जब वो टेबल ही नहीं रहेगा तो उसके अंदर डेटा भी नहीं रहेगा, रो, कॉलम, डेटा हर एक चीज़ उसमें से डिलीट हो जाएगी, मतलब प्रॉपर टेबल आपका इससे डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग सेल्स। नेक्स्ट है मर्ज एंड स्प्लिटिंग सेल्स।
Merge cells combine selected cells into the large cell, removing the borders between them. This is useful for creating larger cells for headers and or spanning content across multiple columns. इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई टेबल क्रिएट की, उस टेबल के अंदर आपने काफ़ी सारे ऐसे रोज बना लिए एंड काफ़ी सारे ऐसे कॉलम्स क्रिएट कर लिए. अब यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया SOFT, ठीक है. अब ये सॉफ्ट वर्ड है, ये मेरे को पूरा एक ही सेल में चाहिए, बट यहाँ पे तो क्या हुआ, अलग अलग सेल्स बनी हुई हैं. तो मर्ज ऑप्शन का यूज हम कर सकते हैं. मर्ज से क्या होता है, जब भी आपने किसी सेल में, मतलब किसी भी रो में अगर आपने काफ़ी सारी से सेल क्रिएट करी होंगी, तो आपने क्या करना है, उन सभी सेल्स को सिलेक्ट करना है. और जैसे आप मर्ज पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर वो पूरा ब्लैंक हो जाएगा. जैसे ये वाला एरिया आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा. और ये सॉफ्ट वर्ड सिर्फ इस एक सिंगल सेल के अंदर आपको शो करेगा. यानी कि जितने भी लाइन्स आप देख रहे हो ना छोटी छोटी, इनको ये वहाँ से रिमूव कर देगा और ये सारा का सारा आपको एक ही सेल में शो करता है. स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है, डिवाइड्स अ सेल इनटू मल्टीपल स्मॉलर सेल्स either horizontally or vertically. This allow you to break down a large cell into smaller units for more detailed content or organization. अब आपने एक टेबल क्रिएट कर ली है, ठीक है, और आपने इसके अंदर भी फॉर एग्जांपल 2 सेल्स है, अभी एक इधर है और एक इधर है, बट मेरे को उसको 4 सेल्स में कन्वर्ट करना है बाद में, तो आप स्प्लिट सेल्स का यूज़ कर सकते हो. स्प्लिट से क्या होता है, एक सिंगल सेल को ये और ज़्यादा सेल्स में डिवाइड कर देता है. वो आप पे डिपेंड करता है कितनी टाइम्स को स्प्लिट करते हो, ठीक है. चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो वर्टिकली हो, आप इसको वर्टिकली भी इस तरीके से किसी भी सेल को स्प्लिट कर सकते हैं. क्लियर है इतना? नेक्स्ट इज सेल ऑप्शंस, फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजेशन. फर्स्ट इज सेल स्टाइल. अप्लाई predefined cell style to selected cells, allowing you to save and reuse formatting settings और कंसिस्टेंट टेबल अपीयरेंसेस. तो मतलब सेल स्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अपनी टेबल क्रिएट करी है, उसके जो छोटे छोटे बॉक्सेस है उनमें आपको उसकी स्टाइलिंग चेंज करनी है, कुछ कलर्स चेंज करने हैं, तो आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव कलर्स मिल जाते हैं, लाइट डार्क इस तरीके से. तो उनको आप डायरेक्ट यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज सेल ऑप्शन. Adjust text settings for a cell such as alignment, vertical alignment and text direction. It also allows you to add padding inside cells. जो हमारी सेल्स होती है उसके अंदर आप अपनी सेल पैडिंग का यूज़ करके स्पेसिंग को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सेल ऑप्शंस, बॉर्डर एंड शेडिंग. यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं उसमें जो बॉर्डर होता है, ये वाला जो बॉर्डर है, इनके स्टाइल्स अगर आपको चेंज करने हैं तो वह बॉर्डर ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं. अगर आपको उसका कलर चेंज करना है, अगर आपको उसका साइज चेंज करना है, डॉटेड में रखना है, लाइन में रखना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं बॉर्डर ऑप्शंस में, ठीक है. स्प्लिट करना है, सेम जो भी हमने इससे पीछे पढ़ा. allow you to split a cells into multiple smaller cells including horizontally और vertically, useful for more granular control over content within a cell. मतलब एक ही सेल को अलग अलग और मतलब और ज़्यादा सेल्स में उसको स्प्लिट कर देगा ताकि आपके पास एक सेल की जगह 6 सेल्स आ जाए. वो आप पे डिपेंड करता है उसको कितने टाइम स्प्लिट करते हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आप दिखा सकते हो. क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट इज टेबल ऑप्शंस, ओवरऑल फॉर्मेटिंग. फर्स्ट इज टेबल स्टाइल. Apply or modify table style which define the overall look and feel your table including cell और spacing, padding, borders and more. मतलब टेबल स्टाइल के अंदर जितने भी ऑप्शंस हमने प्रीवियस किए हैं वो सारे ऑप्शंस इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है. अगर आपको स्टाइल चेंज करना है, आपको इसमें सेल स्पेसिंग ऐड करनी है, अगर आपको पैडिंग यानी कि लाइन में अगर आपको उसकी पैडिंग इंक्रीज करनी है, स्पेसिंग इंक्रीज करनी है, बॉर्डर्स इंक्रीज करने हैं, बॉर्डर का साइज इंक्रीज करना है, कलर्स चेंज करना है, काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं ताकि अपने टेबल को थोड़ा और अच्छा लुक दे सको. नेक्स्ट इज टेबल ऑप्शंस. कस्टमाइज द ओवरऑल टेबल सेटिंग सच एज टेबल लेआउट, हेडर रोज एंड फुटर रोज. टेबल ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें अपने टेबल में ही आप हेडर एक रो और ऐड कर सकते हो फॉर हेडर और एक रो नीचे ऐड कर सकते हो फॉर फुटर, ठीक है. नेक्स्ट इज अलाइनिंग टेक्स्ट एंड कंटेंट. अलाइन टेबल. Align the entire table within its container or the page according to the selected alignment, like left, center और right. यानी कि जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप अलाइन कर सकते हो, उसको अलाइनमेंट दे सकते हो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आप चीज़ें बना रहे हो उसको लेफ्ट साइड रखना है, राइट साइड रखना है या सेंटर में रखना है. अब डाउन के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. नेक्स्ट इज अलाइन सेल्स. अलाइन द कंटेंट इनसाइड सिलेक्टेड सेल्स आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. अलाइन सेल्स का मतलब होता है कि जैसे एक सेल है, एक बॉक्स है टेबल के अंदर, उसमें आपने कुछ भी टाइप किया तो अभी आप देख रहे हो कि इसके अलाइनमेंट कहाँ है, टॉप पे है, ऊपर टाइप हो रही है, तो यहाँ पर आप इसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो. अगर आपको ये सॉफ्ट लाइन नीचे की तरफ चाहिए या राइट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, तो ये होते हैं अलाइनिंग के ऑप्शंस. नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट इवनली.
इवनली डिस्ट्रीब्यूट द हाइट ऑफ ऑल सिलेक्टेड रोज। मान लीजिए आपने एक टेबल क्रिएट करी है और उस टेबल के अंदर आपने काफ़ी सारे रोज क्रिएट कर लिए, एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है, फिर एक का साइज छोटा है, मतलब सब में आपने डिफरेंट डिफरेंट साइज के रोजेस जो है बना दिए। अब इन सबके अलग अलग अगर साइजेस आपने दे दिए तो आपने क्या करना है, इन सबको सिंपली सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जब जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इन सब पे सेम डिस्टेंस आ जाएगा। जितना भी इस टेबल को प्रॉपर एक बनाने के लिए हमें रोज की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे एक परफेक्शन होता है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ये सभी रोज को उसमें फिट कर देगा। ठीक है, मतलब सब में सेम सेम गैप दे देगा। और सेम एज होता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स इवनली। अगर आपने कॉलम्स में सेम स्पेस का गैप देना है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर गैप में तीनों को लेके आ जाएगा। तीनों में ही सेम साइज ये आपको प्रोवाइड करता है। लास्ट वन इज फिटिंग टेबल्स एंड कंटेंट। फिट टेबल to content, resize the table to fit the contents of the cells, adjusting the number of rows and column if necessary। यानी कि अगर आपने कोई टेबल क्रिएट करी है और उसमें कुछ टाइप किया है तो उसको वो फिट कर देगा, मतलब आपके सेल्स के अंदर। फिट कॉलम टू कंटेंट, resize the selected column to match the width of their content। यानी कि जितना बड़ा हमारा कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे एक हमने कॉलम बना लिया, इसके अंदर अब मेरा कंटेंट यहाँ तक है तो वो बिल्कुल उसको फिट कर देगा। लेकिन अगर हमारा कंटेंट यहाँ से बाहर आ रहा है, बिल्कुल जो ये वाली लाइन है इससे अगर बाहर आ रहा है तो ये इस लाइन को आगे तक लेके आ जाएगा, यहाँ तक ले आएगा और यहाँ से इसको रिमूव कर देगा। यानी कि जितना स्पेस उसको चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो उसको फिट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिट रो टू कंटेंट। सेम ऐसे रो के लिए यूज़ होता है, जैसे कॉलम के लिए यूज़ हो रहा है वैसे ही रो के लिए यूज़ होगा। तो ये सारे ऑप्शन थे हमारे टेबल्स के। एंड आई होप कि आपको ये टेबल के ऑप्शन समझ में आए होंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, टेबल का ऑप्शन कैसे इनेबल होता है, कैसे डिसेबल होता है, इनके अंदर क्या क्या ऑप्शन है वो सारे अब आपको क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच।